हेलो एवरीवन, फिट वाला अगेन नॉट कोडिंग डे। कहने को तो ये मूव तो अच्छा है, देखिए दिख रहा है कि पूरा ग्रीन है, ट्रेंडिंग था। तो बहुत स्लो मार्केट था 15 मिनट पे, जैसे वो देख हम लोग मिनट बड़ा स्लो है आज। देखिए फिर रिवर्स फिर आए, कहने को सिर्फ ट्रेंडिंग था, हुआ कुछ नहीं। स्टॉक्स में भी ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिले, कुछ पकड़ पाए कुछ ऐसे लाए, वही। बाकी हम लोग यहाँ देखते हैं कल के लिए सेंसेक्स एक्सपायरी में कहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्या लेवल्स काम कर सकता है। सबसे पहले तो ये वाला एक देखिए, ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर और नीचे दोनों साइड से, तो ये रिस्पेक्ट कर रहा है। अप साइड में ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट कर रहा है, डाउन साइड में ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट कर रहा है। बाकी अपना एक ही वाला जोन तो है, वैलिड है 23,800 वाला, इसको मार्क करके रखिए, ये वैलिड। कल के लिए सिनेरियो देखते हैं कि अगर गैप अप या गैप डाउन हो जाता है डायरेक्ट, अगर समझिए गैप अप दिखाता है कि अगर गैप अप दिखाता है इस जोन के ऊपर, जो 700 से 720 का जोन था, ये ट्रेंड लाइन वाला सपोर्ट था, इसके ऊपर यहाँ पे एक गैप अप दिखा था, इस जैसा एक कैंडल आज का दिखता है हमें। तो ये वाला अपना फिर 23,800 वाला आएगा। 100 पॉइंट का जोन है, बहुत पास जोन हो जाएगा, तो हो सकता है कि ये तुरंत खींच दे। एक्सपायरी रहेगी तो ट्रैप करने के लिए हो सकता है 2-3 कैंडल ऊपर ले जाए, फिर यहाँ पे ट्रैप करना शुरू कर दे इस लेवल पे। डायरेक्ट ब्रेकआउट थोड़ा रिस्की रहता है, तो इसको देखने वाली चीज़ होगी। अगर ये डायरेक्ट इतना बड़ा गैप अप दिखता है छोटा मोटा यहाँ पे, या अगर 23,800 के ऊपर डायरेक्ट फिर गैप अप दिखता है और यहाँ सस्टेन करता है, तो थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग यहाँ देखने मिल सकता है। यहाँ से फिर अपना 24,000 तक तो देखने को मिल सकता है हमें। ये वाली अगर 23,800 के ऊपर गैप अप होता है, सस्टेन करता है, तब लॉजिक लगेगी। अदरवाइज यहाँ से अगर फ्लैट ओपनिंग हो गया या इतने छोटा सा गैप अप दिखा के यहाँ से ऊपर जाता है, तो डायरेक्ट अगर ब्रेक करता है तो रिस्की रहेगा होल्ड करना। यहाँ से प्राइस एक्शन चाहिए होगा, ये देखना, तभी एंट्री करूँगा मैं, अदरवाइज नहीं करूँगा। बाकी अगर गैप अप यहाँ पे रिजेक्शन दिख जाता है ट्रेंड लाइन के पास से, 1-2 ऐसे गिरा चुके हैं कई बार, तो यहाँ से अगर रिजेक्शन दिखता है इस लेवल से, कहीं खोल देते हैं, यहाँ से दिखता है, मैं शॉर्ट करूँगा इस लेवल के लिए। लोअर ट्रेंड लाइन का अपना टारगेट रखूँगा, ये ध्यान में रखना है। बाकी अगर फ्लैट ओपनिंग करके यहाँ से गिराना शुरू कर देते हैं, लिए रहते हैं, नीचे गिराते हैं, तो फिर अपना यही लोअर ट्रेंड लाइन का यहाँ पे रखिए। यहाँ पे रिस्की ट्रेड तो होगा कि अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन कर गिराना शुरू कर देते हैं, तो आप उस कैंडल का हाई लो मार्क करके उसके नीचे ले सकते हैं, पर रिस्की हो सकता है, क्योंकि हाई चांसेस है कि यहाँ से ट्रैप करने के लिए ऊपर जाए। सेंसेक्स एक्सपायरी है, तो एक बार के लिए लिक्विडिटी स्वीप करे उसके बाद हो जाए, तो ये ध्यान रखना। फ्रेश ट्रेड यहाँ पे अगर शॉर्ट कर रहे हैं तो बहुत अपना रिस्क रखिएगा, जिस हिसाब से रिस्क होगा क्वांटिटी कम रख के, जितना बर्दाश्त कर पाए, ये नहीं कि एक बार 10-20 लॉट डाल दिए, तो देखना की बात होगी। बाकी 15 मिनट पे देखें, छोटे छोटे लेवल्स अपने दिख रहे हैं, इसी की ये वाला आज का लेवल 23,675। यहाँ पे कई बार मार्केट घुमा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार घुमा हुआ है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट जोन हो चुका है। आज भी यहाँ गया, 3 बार बनाया, फिर आ गया इसके नीचे, तो इसके ऊपर भी वही सेम चीज़ है, फ्लैट ओपनिंग हो गया ऊपर जाता है, तो एक बार के लिए अपना ट्रेंड लाइन वाला इंपॉर्टेंट होगा। इस जोन में तो कुछ करने लायक ही नहीं है, सिर्फ वेट एंड वॉच होगा। उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन दे रहा है कि प्राइस एक्शन बना के ब्रेक कर रहा है, तो वो देखने वाली एंट्री होगी। और कर गैप डाउन का सिनेरियो देख लिया, गैप डाउन कहाँ पे होता है, एक गैप डाउन हमारे यहाँ पे 23,600 के नीचे होता है, 23,600 इसके नीचे दिख जाता है, समझिए। इतना 50 SMA भी है, ये तो 50 SMA के आसपास, इसके नीचे से रिजेक्शन लिया 23,600 के नीचे डायरेक्ट होता है, और यहाँ से रिजेक्शन वाली कैंडल आती है 15 मिनट में, तो उसके हाई कैशल डाल के आप शॉर्ट कर सकते हैं। मैं भी कर दूंगा 23,450 या 400 तक के टारगेट के लिए एक्सपेक्ट करूंगा। बट लोअर ट्रेंड लाइन का भी सेम सिनेरियो होगा, अगर डायरेक्ट ब्रेक करता है तो यहाँ वेट करना चाहिए, क्योंकि प्राइस एक्शन नहीं आएगा तो ये ट्रैप करके ऊपर निकल जाएगा, ये वाली बात होगी। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन आ जाता है, समझिए 23,500 या 450 ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाता है, तो थोड़ा सा पैनिक क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये 3 दिन यहाँ पे लिया, लिक्विडिटीज बनाई एक बार में, फिर डायरेक्ट गैप डाउन करके फिर पैनिक बना दिया, तो ये ध्यान में रखना है। बाकी अगर छोटा मोटा फ्लैट ओपनिंग होके देख लीजिए, फ्लैट ओपनिंग होके नीचे आता है तो यहाँ पे कुछ
सेम चीज़ जो बताया कि करने लायक नहीं है, 50 ऐसे में रहेगा, यहाँ से गिराएंगे, फिर यहाँ से ट्रैप, फिर ट्रैप, धीरे धीरे ले आएंगे रेंज के रेंज पे, फिर यहाँ से। तो थोड़ा सा रिस्की है, अभी ट्रेड करना सही नहीं पड़ रहा है, ऐसे ज़्यादा हिट हो रहे हैं और टारगेट्स कम आ रहे हैं, तो इसको आप थोड़ा ध्यान में रखिए। जहाँ सेटअप बनेगा वहाँ तो ट्रेड करना बनता है, वो भी ध्यान होना चाहिए। पर ऐसा ज़्यादा हिट हो रहे हैं तो अगर आप सेफ प्ले कर रहे हैं तो मत करिए, अभी फ़िलहाल थोड़ा मार्केट से दूर रहिए। बाकी अगर रिस्क ले सकते हैं आप, कैपेसिटी है उतनी, तो फिर रिस्क लीजिए, जहाँ सेटअप दिखे एंट्री बनाइए, ऐसा लग गया तो लग गया, पर जिस दिन ट्रेंडिंग रहेगा अच्छा मूव मिल जाएगा, उस दिन 1:5 1:10 भी आ सकता है, तो ये देखने वाली बात होगी। बाकी लेवल सही है, इसके ऊपर नीचे कहीं कुछ होता है फिर तो आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। आगे सेंसेक्स एक्सपायरी इसी जोन में होनी है, कल बहुत हो सकता है कुछ, क्योंकि 3 दिन लगातार इस रेंज में है, तो हो सकता है ट्रैप करे एक बार में, मॉर्निंग में अप साइड एक बार ले जाइए, डाउन साइड के बाद रिवर्सल सडन आ जाए, जैसे काफ़ी बार हम लोगों ने देखा हुआ है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। बाकी कल देखते हैं क्या होता है, जो होगा लाइव सेशन में अपडेट कर दूंगा। बाकी कल मिलते हैं फिर। वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और जिसने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए।